हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे जो चैनल का नाम है, माफ कीजिए, वो स्किल टैग 01 है। पहले जो हिल्स ट्रेल था, अब स्किल टैग 01 है इसका नाम। तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। उत्तराखंड की सीरीज में हम आगे के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर आते ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। चलिए चलते हैं। तो 51वां प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना विधि हुई थी 1973 में, और ये विधि श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है। 52वां प्रश्न है, ब्रिटिश राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था 1840 में। 53वां प्रश्न, उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यानी कि मक्खन का त्योहार? तो ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल, उत्तर काशी में। 54वां प्रश्न है, उत्तराखंड की किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो उत्तर हो जाएगा वनराजी जनजाति, और ये जनजाति आपके पिथौरागढ़ जिले में रहती है। 55वां प्रश्न है, बुलाक किसका आभूषण है? तो बुलाक जो है नाक में पहना जाता है। 56वां प्रश्न, उन दो शहरों कस्बों के नाम बताइए जिन्हें दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। तो देहरादून और टिहरी। देहरादून के रानी पोखरी से टिहरी के कोटी कॉलोनी के बीच एक सड़क सुरंग प्रस्तावित है जो लगभग 30 किलोमीटर लंबी होगी। वर्तमान में नॉर्वे में 24.5 किलोमीटर लंबी लेरडॉल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यानी कि ये जो प्रस्तावित सुरंग है, ये देहरादून और टिहरी के बीच बनने वाली है और 30 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई होगी। अगला 57वां, चार धाम देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया था या किया जाता था? तो उत्तराखंड के जो सेवारत सीएम होते थे, मुख्यमंत्री, उनको चार धाम देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता था। जबकि पर्यटन, राज्य के पर्यटन मंत्री को उपाध्यक्ष रूप में नियुक्त किया जाता था। तो 30 नवंबर 2021 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि चार धाम देवस्थान बोर्ड को भी निरस्त किया जाएगा। ठीक है। तो पुराना प्रश्न है, हो सकता है घूम फिर के आ जाए, कई प्रश्न कई भी आ जाता है। तो आपको हर तरीके से प्रश्न को तैयार करना जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि प्रश्न पुराना हो चुका है, नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। 58वां प्रश्न है, प्रस्तावित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की किस वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है? तो पूरी होने की उम्मीद है 2024 में। तो ये डेडलाइन थी, और 2024 में तो अभी लगता नहीं कि होगी, अभी 1-2 साल इसमें और लगने की उम्मीद है। ठीक है। तो फिलहाल जो डेडलाइन थी वो 2024 थी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की। 59वां प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं या थे? तो उत्तर हो जाएगा खटीमा। ठीक है। 60वां, क्योंकि इस प्रश्न को आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। ठीक है। 60वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम सीएम कौन थे? तो ये थे नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000, ये पता ही होना चाहिए। 62वां प्रश्न, उत्तराखंड के किन जिलों की जनसंख्या सबसे कम और सबसे अधिक है? अगर सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग की है, और सबसे अधिक की बात करें तो हरिद्वार की है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 63वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किन दो जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो ये दो जिले हो जाएंगे अल्मोड़ा और पौड़ी जिले। 2011 की जनगणना अनुसार अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में जो जनसंख्या दर रही है वो नकारात्मक रही है, यानी कि नेगेटिव रही है। 64वां, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली उत्तराखंड और भारत की पहली महिला है, और उनका जन्म उत्तरकाशी जिले में नाकुरी गांव से हुआ है। ठीक है। 65वां, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अगर शुरू करने की बात करें तो ये 1973 में शुरू हुआ था। चमोली जिले से शुरू हुआ था। चमोली जिले के रैणी गांव से शुरू हुआ था, और गौरा देवी ने इसको शुरू किया था। ठीक। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रानीखेत अल्मोड़ा में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय। सेम गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा लैंस डाउन। भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा देहरादून। ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको पता होना चाहिए, देहरादून में है। उत्तराखंड मूल के पहला सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन चंद्र जोशी। कौन थे? जनरल बिपिन चंद्र जोशी।
ठीक है। जनरल बिपिन चंद्र जोशी जो थे वो उत्तराखंड मूल के पहले सेनाध्यक्ष थे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका मसूरी में स्थित है। 71वां प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 72वां अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो होता है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और इसी स्थान के बाद इन नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नाम संगम के बाद गंगा नाम के से जाना जाता है। ठीक है। किस शहर को सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है? तो नैनीताल को। 74वां उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा नंदा देवी। 75वां प्रश्न है केदारनाथ में बाढ़ किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी 2013 में। 76वां प्रश्न है कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? तो गुजरती है पुष्पावती नदी। 77वां प्रश्न है किस झील को रहस्यमय झील या कंकाली झील के रूप में जाना जाता है? तो ये उत्तर हो जाएगा रूपकुंड। 78वां प्रश्न है टेरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो यह है भागीरथी और भिलंगना। 79वां प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। 80वां अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। सन 2002 से 2007 के बीच ये उत्तराखंड के सीएम थे। 81वां प्रश्न बद्रीनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह है भगवान विष्णु को। ठीक है। 83वां प्रश्न है कुमाऊं की उस कला का नाम बताइए जिसमें लाल गेरू पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से विभिन्न आकृतियां और रेखाओं का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऐपड़। 84वां प्रश्न है कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो उत्तर होना चाहिए लिपुलेख दर्रा। 85वां प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मूल नाम क्या था? तो ये था हेली राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क। 86वां कुमाऊं का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बद्रीदत्त पांडे। 87वां प्रश्न अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? यह की थी शांतिलाल चतुर्वेदी ने। 88वां प्रश्न स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से संदर्भित किया गया है? स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो किया गया है केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड। 89वां प्रश्न है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मुकुंदी लाल। गढ़वाल पेंटिंग्स की पुस्तक कौन है? मुकुंदी लाल। 90वां प्रश्न उत्तराखंड से भारत रत्न को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत 1957 एंड भारत रत्न, ये तीनों ही फैक्ट इसमें आपको याद रखना है। ठीक है। 91वां प्रश्न है हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सोरवेली। और सोरवेली कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो दो प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। हिल यात्रा जो है पिथौरागढ़ में का उत्सव है और पिथौरागढ़ के सोरवेली में यह मनाया जाता है। 92वां प्रश्न है उत्तराखंड से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले फर्स्ट पर्सन यानी कि पहला व्यक्ति कौन थे? तो थे घनानंद पांडे। और 93 उत्तराखंड में जन्मे नोबेल पुरस्कार पहले विजेता कौन थे? तो 1857 में अल्मोड़ा में जन्मे रोनाल्ड रॉस पक्षियों में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक। 94 प्रश्न है भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा पौड़ी। ठीक। 95 प्रश्न ब्रिटिश कुमाऊं में के प्रथम कमिश्नर कौन थे? ब्रिटिश कुमाऊं के तो ये थे ई गार्डनर। 96 प्रश्न है स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर केएल मेहता। स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो केएल मेहता और कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर की बात करेंगे आजादी से पहले के तो वो ई गार्डनर यहाँ के कमिश्नर थे। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने देखे। तृतीय सीरीज है, थर्ड सीरीज है, आगे भी हम और सीरीज लेके आएंगे और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर करने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रश्नों को बार बार देखोगे, रिपीट करोगे तो वैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे। बाकी दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम कैसे इसको याद करें। याद करने का एक तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए तभी आपको इसमें चीज़ें याद होंगी। तो हमारे जो चैनल है स्किल टेक 01 इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपडेट आपको इस प्रकार के मिलते रहेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।